दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। और मैं आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज की कहानी है कोलकाता के एक लड़के की जिसका नाम नितिन है, जिसने वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में कुछ ऐसी घटना का सामना किया जिससे कि नितिन की उस लाइब्रेरी में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। कहानी से पहले, जैसा कि मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, आपको मेरी स्टोरीज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल हॉरर ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी पर आते हैं। आगे की कहानी हम लोग नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मैं, मेरी माँ और मेरी 3 बहनें जो मुझसे बड़ी हैं। मेरे पापा की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। तब मैं सिर्फ 17 साल का था। मेरे पापा के जाने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी और घर में आर्थिक तंगी के कारण मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी। मैं सिर्फ 12th क्लास तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन उस समय घर चलाने की जिम्मेदारी आने की वजह से ये शौक़ भी मैं पूरा नहीं कर सकता था। पापा के जाने के कुछ दिन तक तो घर का खर्च जो सेविंग्स थी उससे चल रहा था, लेकिन सेविंग्स के ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, यही ख्याल बार बार मेरे मन में आते थे। अब मैंने फ़ैसला लिया कि मैं कहीं नौकरी कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा ना पढ़े होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मेरे लाख मेहनत के बाद भी मुझे 4 से 5 हज़ार तक की ही नौकरी मिल रही थी। ऐसे में मैं घर कैसे चला पाता। कुछ दिन बाद मेरे घर मेरी मौसी का लड़का आया हुआ था। वो एक अच्छे होटल में गार्ड की जॉब करता है। उसकी महीने की सैलरी भी ठीक थी। मुझे उदास देखकर उसने मुझसे कहा, क्या हुआ नितिन भाई, उदास क्यों है? अरे भाई, अब जो होना था वो हो गया है, अब उदास मत हो। आगे की ज़िंदगी में कुछ करना है कि नहीं, ऐसे ही उदास बैठा रहेगा। तभी मैंने उसकी बात का दुखी आवाज़ में जवाब दिया, भाई करना तो है, लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बाद भी मैं कहीं कामयाब नहीं हो पाया हूँ। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है और जो मिल रही हैं वो 4 से 5 हज़ार की नौकरी हैं। उतने में मैं कैसे घर चला पाऊँगा और सब कैसे मैनेज करूँगा? तभी मेरी मौसी का लड़का बोला, देख भाई, परेशान मत हो, मैं जिस होटल में काम करता हूँ वहाँ पर गार्ड की जॉब है। मैं अपने मैनेजर से बात करके तुझे 3-4 दिन में बताता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि बस किसी तरह ये नौकरी मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं अपने घर की हालत ठीक कर दूंगा। मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूंगा। मेरी मौसी का लड़का इतनी बात बोलकर चला गया। 3 से 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी मौसी के लड़के का फ़ोन नहीं आया था। मैं फिर से निराश हो गया। मैं समझ गया था कि या तो उसने अपने मैनेजर से बात नहीं की है या फिर वो मुझे झूठा दिलासा देकर चला गया है। कुछ दिन तक फिर से वही टेंशन मेरे मन में चल रही थी। तभी मेरी मौसी के लड़के का फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैंने अपने मैनेजर से तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली है। कल सुबह तुम्हें होटल आ जाना है। मैं तुम्हें अभी होटल का एड्रेस फ़ोन पर भेज रहा हूँ और मैनेजर कुछ आसान से सवाल पूछेंगे, उनका सही सही जवाब दे देना, बस तेरी नौकरी पक्की है, समझो। ये बात सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। मैंने अपने मौसी के लड़के को थैंक यू बोला और उससे बोला कि भाई, कभी मेरी ज़रूरत हो बस तू एक बार फ़ोन कर देना, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। इतना कहकर फिर मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैं उस होटल पहुँचा और मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने कुछ सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया और मैनेजर बोला कि हम तुम्हें फ़ोन करके बताएंगे कि तुम इस जॉब के लिए काबिल हो या नहीं। मैं वहाँ से चला आया। 2 दिन बाद
मैनेजर का फ़ोन आता है और वो बोला कि तुम्हें गार्ड की जॉब पर रख लिया है और 15,000 तुम्हारी सैलरी है और कल से तुम्हें ठीक 7 बजे होटल आ जाना है। मैनेजर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि बस अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे पास भी नौकरी होगी। मैं बहुत खुश था उस समय। मैंने थैंक यू सर बोलकर फ़ोन काट दिया। मैंने मेरी जॉब लगने की बात अपने घर में बताई तो सब लोग बहुत खुश हुए। अगले दिन मैं अपनी नौकरी पर गया। मैं खूब मन लगाकर काम कर रहा था। मेरे मैनेजर भी मेरे काम से बहुत खुश थे और जो गेस्ट आते थे वो भी मेरा काम देखकर मुझे कुछ टिप दे जाते थे। सब मिलाकर मुझे महीने के 17,000 मिल जाते थे। इतने पैसे में घर का खर्च भी चल रहा था और मैं कुछ सेविंग्स भी कर पा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद मेरे घर में फिर कभी पैसे की दिक्कत नहीं आई। मैंने अपनी एक बहन की शादी भी कर दी थी। फिर मैंने अपनी खुशी के बारे में सोचा। मैंने अपने शौक़ पूरे करने चाहे जो बचपन में नहीं पूरे हो पाए थे। मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता था और कोई ख़ास शौक़ नहीं थे मेरे। तो मैंने एक समय बना लिया कि जब मैं रात को अपने जॉब करके जाऊंगा तब 1 घंटा लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ा करूंगा। मैंने अगले दिन अपनी ड्यूटी ख़त्म की और होटल के पास में ही एक लाइब्रेरी थी। उसका नाम नेशनल लाइब्रेरी था। कोलकाता की सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी वो, और उसके बारे में कुछ अजीब बातें भी सुनी थी। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में रात में कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और भारत के पूर्व जनरल की पत्नी की आत्मा यहाँ घूमती रहती है। और कई लोग जो यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें किसी की चलने की आवाज़ भी आई है, लेकिन इसका कोई असली सबूत नहीं है। और फिर मुझे उस सब से क्या लेना था? मुझे तो बस किताबें पढ़नी थी। मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया और होटल के पास में था तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। मैं रोज़ रात को वहाँ जाने लगा। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो मज़ा कैसा। एक दिन मैं वहीं नेशनल लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। करीब रात के 8 बज रहे थे। मैं भारत की हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कब 8 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। 10 बजे के कारण लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। मैं अकेले ही पढ़ रहा था। तभी खूब तेज़ से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। अचानक इतनी ज़ोर की आवाज़ सुन के मैं सहम गया। ऐसी आवाज़ थी कि जैसे कोई बुरी तरह मारा जा रहा हो। फिर मैंने सोचा कि लाइब्रेरी में तो कोई भी नहीं है, तो किसकी आवाज़ है ये? शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से पढ़ने लगा। अचानक मेरे पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई तेज़ी से मेरे पीछे से निकल गया है। ये सब चीज़ देखकर मैं घबरा गया। मैं बुक में एंट्री करने के लिए लाइब्रेरी के काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने वहाँ देखा कि काउंटर पर कोई नहीं है, तो मैं बिना एंट्री करे वहाँ से जाने लगा। अचानक मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई। उस समय मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। मैंने देखा कि काउंटर पर जो आदमी बैठता है वो बुक में एंट्री करने के लिए कह रहा है। मैंने उसकी बात मानी और बुक में एंट्री करने लगा। मैं एंट्री कर ही रहा था कि वो आदमी काउंटर के उस पार आ गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोला। मैंने फिर से पूछा। इस बार वो धीरे से सर उठा के बोला, मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम ठीक नहीं रहोगे। उसका वो डरावना चेहरा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। उस आदमी के माथे पर बहुत बड़ा घाव था, जैसे कि किसी ने उसके सर में गोली मारी हुई है। मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उधर वो आदमी धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा था। मैं उससे दूर भागने लगा। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत डरा हुआ था।
मैं पीछे मुड़ा तो मैं देखता हूँ कि एक औरत जिसके माथे पर गोली लगी हुई है। उन दोनों को देखकर मैं बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था कि आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मैं उनसे दूर भागता रहा। मैं पूरी लाइब्रेरी में भाग रहा था, तभी मुझे लाइब्रेरी के पीछे की साइड एक दरवाज़ा मिला। उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। ताले की चाबी आगे की साइड काउंटर की दीवार पर टंगी हुई थी। बस एक वही रास्ता था लाइब्रेरी से बाहर निकलने का। मैं चुपचाप उन भूतों से बचते बचते काउंटर के पास पहुंच गया। मैं दीवार से चाबी लेने लगा, तभी अचानक मेरे हाथ से चाबी छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। चाबी की आवाज़ सुनकर वो दोनों आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैं भागकर एक किताब की शेल्फ के पीछे छुप गया। तभी जनरल की आत्मा खूब ज़ोर से चीखती है और लाइब्रेरी की सारी किताबें हवा में उड़ने लगती हैं। जनरल अपनी काली शक्तियों से उन सारी किताबों को हवा में उड़ा रहा था। मैं मौका देखकर खूब ज़ोर से गेट की तरफ भागने लगा। जनरल की आत्मा मेरे ऊपर किताबों से वार कर रही थी, लेकिन मैं किसी तरह पीछे के दरवाजे तक पहुंच गया। मैं दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन वो ताला ज़्यादा ना खुलने की वजह से खुल नहीं रहा था। मैंने किसी तरह वो ताला खोला और लाइब्रेरी से बाहर आ गया। मैं भागते भागते आगे की तरफ गया लाइब्रेरी के गार्ड को बताने के लिए, लेकिन वहाँ देखा तो गार्ड की मौत हो चुकी थी। मैं उस समय बहुत डर गया था और भागते हुए लाइब्रेरी से दूर जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़ के लाइब्रेरी की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखता हूँ कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी हवा में थी। वो डरावना मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं जल्दी से वहाँ से भागकर घर आ गया और शांति से जाकर अपने कमरे में लेट गया। मेरी डरी हुई शक्ल देखकर सब ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और सो गया। अगले दिन सब ने पिछली रात के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप अपने काम पर चला गया। मैं आज तक उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। वो डरावनी रात मुझे सपने में दिखाई देती है। मैं डर के मारे उठकर बैठ जाता हूँ। वो मंज़र मैं कभी याद नहीं करना चाहता और ना ही उस लाइब्रेरी में मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी नितिन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और हॉरर और थ्रिलिंग एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।